ध्रुव को वन जाता देखकर देवर्षि नारद वहां आए और ध्रुव से पूछा, बेटा इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम? उन्होंने कहा, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। मैं वन की ओर जा रहा हूँ। देवर्षि नारद ने कहा कि वन की ओर जा रहे हो? क्यों भाई, वन में जाने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? वो भी आधी रात को अकेले बिना सैनिकों की सहायता के। तुम वन क्यों जा रहे हो? कहा, मैं तप करने जा रहा हूँ वन। तप करने? अरे अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने की आयु है, भला तुम तप करने वन क्यों जा रहे हो? देखो तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ चिंतित हो रही होगी, तुम्हारे पिता भी कष्ट में होंगे। क्या कारण है तुम इस समय इतनी छोटी आयु में तप करने जा रहे हो? तुम्हें अब वापस घर जाना चाहिए। अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की आयु है, अभी तुम तप करके क्या करोगे? जाओ अभी खेलो कूदो, पढ़ाई लिखाई करो, फिर गृहस्थ आश्रम को अपनाओ। उसके बाद उसी समय आने पर, सही समय आने पर तुम वन भी जाना, तपस्या भी करना। ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो पहले भगवान की भक्ति करूँगा, भगवान के दर्शन करूँगा, भगवान को पाऊँगा, उसके बाद ही कुछ करूँगा। तो देवर्षि ने तो बहुत कोशिश की उसे बहलाने की, परंतु जब देखा कि ध्रुव दृढ़ निश्चय है तब वो बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कहा कि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। तो ध्रुव ने पूछा, आप तो देवर्षि नारद है ना? हाँ, आप तो भगवान से मिले हैं। भगवान से कैसे मिला जाता है आप जानते होंगे, आप बता दीजिए, भगवान को कैसे पाया जाता है? तो देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान को पाने के लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। उसने कहा, हाँ मैं करूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो आप केवल मुझे रास्ता बता दीजिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि देखो, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करना। भगवान चतुर्भुज रूप हैं, उनके हाथ में, चारों हाथ में पद्म, शंख, चक्र, गदा वो धारण करते हैं। उनका श्याम शरीर है, मंद मुस्कान है, घुंघरारे केस हैं, वो पीतांबर धारण करते हैं, घुटनों तक लंबी उनकी वनमाला है, उनके नेत्र कमल के समान रत्नारे हैं, कोमल हैं, जिसमें अमृत वर्षा होती रहती है। मनमोहन का स्वरूप इतना सुंदर है कि सहज ही जीवों के चित्त को आकर्षित करता है। आनंद कंद जीवों के वही अपने असली सहज स्नेही है। तुम उनका ध्यान करो और निरंतर उन्हें अपना मान कर उनमें मन लगाए रहो। इस प्रकार देवर्षि ने ध्रुव को भगवान के तप की विधि बताई और उनसे कहा कि तुम जाकर के मधुपुरी में उनकी तपस्या करो। देवर्षि नारद के कहने पर ध्रुव मधुबन में गए, मथुरा, और वहां जाकर के तप में बैठ गए। पहले महीने में 3 दिन पर बेर के फल खा करके वो अपना तप पूर्ण करने लगे। पहले महीने में 3 दिन के बाद वो खाना खाते थे और खाने में क्या खाते थे? बेर के फल, ये कोई जंगली फल। उसके बाद दूसरे माह में क्या 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। 6 दिन के बाद एक बार ध्यान से उठते और उसके बाद सूखे पत्ते, घास जो भी मिलते, दूध वगैरह खा लेते, फिर ध्यान में बैठ जाते। इस प्रकार दूसरे महीने में उन्होंने तपस्या पूर्ण की। तीसरे महीने होने पर पत्ता भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके 9 दिन में जल पीते, 9 दिन तक कुछ नहीं लेते। 9 दिन के बाद आँख खोलते, उसके बाद जल पीते। चौथे माह में जल भी छोड़ दिया, केवल श्वास लेकर के 12 दिन में केवल श्वास लेते, यानी 12 दिन तक श्वास भी नहीं लेते। श्वास को भी रोक लिया, श्वास को भी जीत लिया। उसके बाद 5वें महीने में श्वास भी रोक दिया, पूरी तरह श्वास लेना बंद। इस प्रकार सारी सृष्टि से प्राण वायु रुक गए।
उन्होंने अपने मन को पूर्णतः भगवान में एकाकार कर दिया, प्राणों को भगवान में लीन कर दिया, जिससे सारी सृष्टि की वायु रुक गई। देवता हाहाकार करने लगे, सब त्राही त्राही करते भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु, सृष्टि में तो बिना समय प्रलय आ जाएगा, ये क्या अनर्थ हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा एक भक्त मुझे मेरे दर्शन पाने के लिए, मेरा दर्शन करने के लिए तप कर रहा है। तो देवताओं ने कहा प्रभु जाकर के दर्शन दीजिए, अन्यथा सारी सृष्टि से प्राणवायु रुक जाने के कारण सारे जीव जंतु अचेत हो रहे हैं, अकाल काल आ रहा है, कृपया आप उन्हें दर्शन दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हम उनको दर्शन देने नहीं, उस भक्त के तो दर्शन करने जा रहे हैं। और गए, ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव अनभिज्ञ अपने ध्यान में, अपने हृदयाकाश में प्रभु के उस दिव्य छवि को देखने में मग्न, और उनका दिव्य मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसका जप करते हुए पूर्णतः भगवान के ध्यान में डूबे। बाहर में भगवान साक्षात प्रकट हैं, परंतु ध्रुव को इसका कोई ज्ञान नहीं, और वो भगवान के ध्यान में डूबे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि अब आँख खोलेगा, अब आँख खोलेगा, परंतु ध्रुव भगवान के ध्यान में तल्लीन। भगवान ने कहा ये ऐसे आँख नहीं खोलेगा। तो उनके हृदय में जो भगवान की छवि थी, भगवान ने उन्हें अलक्षित कर दिया। तो जैसे किसी बहुत बड़े धनी का सारा धन अनायास लूट जाए तो वो तड़प उठता है, उसी तरह ध्रुव तड़प कर उस ध्रुव ने आंखें खोली, देखा सामने वही छवि। उस छवि को देखते आंख बंद हुआ, हृदय में वही छवि। ध्रुव निहाल हो गया, माला माल हो गया। अब भगवान सामने खड़े, उनकी स्तुति की जाए, लेकिन क्या स्तुति की जाए? ध्रुव तो अबोध, उसे कुछ आता ही नहीं था। ध्रुव चुपचाप टुकर टुकर भगवान को देखने लगा। भगवान मुस्कुरा दिए और अपना शंख ध्रुव के कपोल में छुआ दिया, जिससे ध्रुव को समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान आ गया। और ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा ध्रुव वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा प्रभु, आपके दर्शन पाने के बाद अब क्या मांगना शेष है, क्या पाना शेष है जो अब मैं वरदान मांगू? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, तुमने मुझे पाने से पूर्व कुछ कामना की थी, तुम्हारे मन में कुछ कामना थी, वो कामना पूरी अवश्य होनी चाहिए, वरना संसार क्या कहेगा कि जिस कामना से भगवान की तपस्या की वो कामना भी पूरी नहीं हुई। तुमने राज्य के लिए मेरा तप किया कि मुझे अखंड राज्य मिले, तो भगवान ने ध्रुव को अपने गोद में बिठाया, उन्हें लाड़ किया, दुलार किया, और ध्रुव को वो अखंड राज्य दिया जो ना कभी किसी को मिला है, ना कभी किसी को मिल सकता है। भगवान ने कहा कि तुम्हें मैं अपने लोक का राजा नियुक्त करता हूँ। आज से मेरा लोक तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारी प्रदक्षिणा करेंगे, उस ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करेंगे, और धरती पर तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। तुम्हारा राज निष्कंटक होगा, तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव अपने राज्य वापस आ गया।